नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार की राजनीति में आज एक नया चीज़ जुड़ा है। जनता दल यूनाइटेड में आरजेडी के तकरीबन दर्जनों कार्यकर्ता नेता शामिल हुए हैं। बता दें कि आज मंत्री विजय चौधरी ने उन कार्यकर्ताओं को माला और दुपट्टा पहना करके स्वागत किया और जदयू की सदस्यता दिलाई है। और क्या कुछ कहा है विजय चौधरी ने इस संबंध में, आइए सुनते हैं। सदस्यता ग्रहण की है, उनके साथ कुछ हमारे पुराने साथी भी उपस्थित हैं और उनके साथ सभी मीडिया के साथियों। सबसे तो पहले जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री अशोक बाबू ने हमारे आज जो भी राजद के पहले के पदाधिकारी रहे साथी जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं, इसलिए इन लोगों के साथ हम भी उन लोगों का पार्टी मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम कुछ ज़्यादा जोर से इसलिए करते हैं कि जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये सब लोग समस्तीपुर और हमारे निर्वाचन क्षेत्र और समस्तीपुर जिला के मुख्यालय क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। और जो सबसे बड़ी खासियत दो चीज़ें हैं जिन लोगों ने आज आपके सामने सदस्यता ग्रहण की है। आप लोगों ने भी, हमारी मीडिया के साथियों ने भी गौर किया होगा कि पहली चीज़ तो ये सभी लोग जो मध्यम स्तर के नेता होते हैं, एक तो बिल्कुल ऊपर के नेता होते हैं, एक जमीन पर कार्यकर्ता के साथ सीधे जुड़ाव रखने वाला जो मध्यम स्तर का नेता जो किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है और सबसे अधिक सक्रियता से पार्टी के लिए जो काम करने वाला स्तर होता है, उस स्तर के हमारे इतने साथी, लगभग 2 दर्जन के आसपास साथी आज राजद छोड़ के यहाँ शामिल हुए। कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को, यानी इस अधिनियम को, जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है। ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो। उसमें भी कितना हास्यास्पद है, तो सुनिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है, जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई, याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा।
हम लोग तो ये मान के बैठे हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में दिवालियापन कहाँ है सो सोचिए। आप सब साक्षी रहे होंगे जब विधानसभा में हो रहा था कि प्रस्ताव पारित करिए कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आज की तिथि में वो कानून नहीं है। तो आपने सुना, विजय चौधरी ने आरजेडी के कार्यकर्ता को सदस्यता दिलाई और उसके बाद खुश होते हुए कहा कि आरजेडी के जो राजकुमार हैं यानी तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि आरक्षण की अनुशंसा जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश सरकार क्यों नहीं करते। तो मैं उनको जवाब दे दूं, बता दूं कि इनकी अनुशंसा पहले से कर रहे हैं और हम लोग जब कर चुके हैं उसके होड़ में ये श्रेय लेना चाहते हैं। यानी तेजस्वी यादव पर सीधा सीधी आरोप है कि नीतीश कुमार के कार्य को श्रेय लेना चाहते हैं तेजस्वी यादव। देखते रहिए केबीसी न्यूज़, अमलेश आनंद, पटना।